मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। प्रश्न, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? उत्तर है, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रुकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव भगवान उवाच है तो जरूर शरीर होगा तब तो उवाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर है रावण मत पर। ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। वहां जन्म भी थोड़े हैं, क्योंकि योगी लोग हैं। और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत है, क्योंकि भोगी लोग हैं, इसलिए आयु भी कम होती है। बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत। इसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे और ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? नरकवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवालय, जहां देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है। हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले, अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कोई इसको दुख थोड़ी समझते हैं।
जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है, यह कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं, नया झाड़ उत्पन्न होता है, यह भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। तर बाबा आपला परिचय पण देता है स्पष्टपणे आणि सृष्टीचा परिचय पण देता है। और इन सब बातों को हम जानते हैं, दुनिया वालों को ये सारी बातें पता नहीं है। बाबा चैतन्य बीज रूप है, उसमें ज्ञान है इस झाड़ के बारे में, वो चैतन्य है इसलिए हमें बताता है। बाबा म्हणतात प्रत्येक झाडाचं जे बी असतं त्याच्यामध्ये ते संपूर्ण झाडाचं ज्ञान असतं, म्हणून ते झाड तसं बनतं। त्याच्यामध्ये ते ज्ञान आहे की असं हे याच्यापासून असं खोड निघणार आहे, त्याच्यानंतर अशा फांद्या निघणार आहे, असं त्याचे पानं फुटतील, फळं येतील, हे सगळं ज्ञान त्या बीजामध्ये। म्हणून ते जे ज्याचं बीज, ज्या झाडाचं बीज लावलेलं असतं तेच झाड त्याच्यातून उत्पन्न होतं, दुसरं तर होत नाही। असं नाही की जाईचं झाड लावलं तर त्याच्यातून गुलाबाचं झाड तयार होईल, ते त्याच्यामध्ये ते ज्ञान आहे, तर त्यानुसार तशी उत्पत्ति होते। तो बाबा म्हणता है वो झाड़, वो उस झाड़ का बीज भी अगर चैतन्य होता तो तुमको बता देता, लेकिन वो चैतन्य नहीं है। मैं चैतन्य हूँ, इसलिए मैं इस झाड़ को जानता भी हूँ, मैं बीज रूप हूँ और मैं तुम्हें सत्य बता सकता हूँ। पण सांगण्यासाठी मला देहाचा आधार घ्यावा लागतो, मुख पाहिजे। जसं तुम्हालाही ऐकण्यासाठी कान पाहिजे, मलाही सांगण्यासाठी मुख पाहिजे। आत्मा या परमात्मा शरीर का आधार लेकर ही कुछ कर सकते, जो करना है, बोलना है, सुनाना है। तो परमपिता परमात्मा हमको जो ज्ञान सुनाता है, उसके लिए वो संगम युग में इस जो ब्रह्मा का तन है उसका आधार लेता है और हमें ये सारी बातें बताता है, समझाता है। तो उन बातों में क्या बताता है हमें, बाबा श्रीमत देता है। जो बातें बाबा हमसे करता है वो बातें नहीं है, ईश्वर हमसे बात कर रहा है, मतलब उसकी मत हमें वो दे रहा है। ईश्वर की मत हमें मिलती है उस मुख के द्वारा, और उस मत को हम आधा कल्प अपने साथ रखते हैं। ईश्वर जो सल्ला आपल्याला देतो, कसा विचार करायचा आहे, कशी दृष्टी ठेवायची आहे, कसं बोलायचं आहे, कसं वागायचं आहे, कशी भावना ठेवायची आहे, शरीर भानापासून मुक्त राहायचं आहे, आत्मिक स्थितीमध्ये राहायचं आहे, हे सगळे जे धारणेच्या गोष्टी आहे, गुण आणि शक्तींच्या सहित जीवन आपलं बनवण्याच्या गोष्टी आहे, त्या सगळ्यांचं मत बाबा आपल्याला देतो आणि आपण ते मत स्वीकारून 2500 वर्ष त्या मतावरती चालतो। तसे संस्कार आपण आपले बदलून घेतो आणि त्यानुसार 2500 वर्ष त्या मतावरती चालतो। मग रावणाचं मत येतं। बाबा ते राम आणि रावणाची कहाणी आहे, त्या अर्थाने बाबा म्हणतात तुमको भगवान राम की मत देते, राम मत देते हैं, और उधर है रावण की मत, म्हणजे ईश्वर, त्या अर्थाने बाबा ते राम हा शब्द वापरतोय। ईश्वरीय मत हमें मिलती है और फिर आसुरी मत आ जाती है दुनिया में द्वापर के बाद। मग आपल्याला आपण देहभानामध्ये येतो, तिथल्या काही आत्मा इथे येतात आणि त्यांच्यामध्ये ते संस्कार पुन्हा जागृत व्हायला लागतात। आपल्यामध्ये देहभान आलेला असतो, ते जे परमधामवरून आलेले 2500 वर्ष भले ते देहभानामध्ये नाहीये, कशामध्ये नाहीये, पण इथं आल्यानंतर ते पुन्हा त्या स्थितीमध्ये यायला लागतात। आपला त्यांच्यावरती परिणाम होतो, त्यांचा आपल्यावरती परिणाम होतो आणि बाबा म्हणतात फिर ये दुनिया रावण की दुनिया बन जाती है। ये शिवालय रहती है सतयुग त्रेता। सतयुग त्रेता में सब बच्चे कौन रहते हैं, जो ईश्वरीय मत पर अभी चल रहे हैं, जो ईश्वर की मत प्राप्त कर रहे हैं, वो सतयुग त्रेता में रहते हैं, मतलब शिवालय में रहते हैं। और फिर रावण की दुनिया ये बनना स्टार्ट हो जाती है द्वापर के बाद। तो ये रचता और रचयिता का सारा ज्ञान हमें है, हम भगवान को जानते हैं
और उसको जानते हैं तो हमारा अगला स्टेप ये है कि हमें उसके जैसा बन जाना है। वो जो है, जैसा है, उसको जानकर, मानकर, पहचानकर, समझकर हमें उसके जैसा बनना है। और उसके जैसे हम कैसे बन सकते हैं? जब हम उसकी मत पर चलेंगे। उसकी मत पर चलकर हम उसके जैसा बन सकते हैं। हम भगवान जैसा बन सकते हैं। हम परमात्मा के लेवल तक पहुंच सकते हैं। जैसे ब्रह्मा यही भगवान की मत लेकर, यही मुरली सुनकर, यही बातें सुनकर ब्रह्मा बाबा बाप समान बन गया। वो और परमात्मा, अभी दोनों में कोई भी फरक नहीं है। 18 जानेवारी 1969 पासून आजपर्यंत ब्रह्मा बाबामध्ये आणि शिव परमात्मामध्ये कुठलाही फरक नाही है। सेम टू सेम लेवल। तो बाप आहे, हा बच्चा आहे, ती लेवल आहे, पण जे संस्कार, गुण, शक्तीची गोष्ट आहे ती ब्रह्मा बाबा आणि शिवबाबाची सेम टू सेम, कुठलाही फरक नाही आहे। मग काय होणार आहे की ब्रह्मा बाबा शरीर धारण करणार आणि ती चार्जिंग थोड़ी थोड़ी कमी व्हायला सुरुवात होते। वो जग में आ जाते हैं ब्रह्मा बाबा, और परमात्मा जग से बाहर रहता है, इसलिए उसकी चार्जिंग वैसी रहती है। और ब्रह्मा बाबा और हम नीचे आते हैं तो हमारी चार्जिंग घटती जाती है ऑटोमेटिक, वापरून। तो लेकिन इस बात को हमें पक्का करना है कि जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जैसा बन गया, इन्हीं बातों को सुनकर, शिव की मत को प्राप्त करके, मुरली सुनकर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जैसा बन गया, तो हम भी उसके जैसा बन सकते हैं। हम ब्रह्मा बाबा समान भी बन सकते हैं और शिव बाप समान भी बन सकते हैं, बनना चाहिए। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हॅपीनेस सब है। ज्यावेळेला परसोड्यामध्ये मुरली चालू झाली त्यावेळेला पहिल्या 8 दिवसामध्ये ही मुरली आली होती आणि ते शब्द अजून आठवतात की सतयुग में क्या है। त्या शब्दांनी आकर्षित व्हायला पाहिजे आपण की सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हॅपीनेस सब कुछ है, सब है। म्हणजे तिथं निरोगी जीवन आहे, संपूर्ण मालामाल आहे, आपण कशाची कमी नाहीये आणि आनंदच आनंद आहे। सतयुगामध्ये आनंदमय स्थिती आहे, दुःख नाहीये कोणत्याही प्रकारचं, आनंदमय स्थिती आहे। तो वो आनंद का जीवन, मालामाल जीवन और निरोगी जीवन, या 3 गोष्टी ज्याच्याकडे आहे तो सुखी आहे सगळ्यात। या 3 मध्ये कोणती कमी असेल तर दुःख आहे। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो बाबा हमें वो देने के लिए आया है जिसकी कमी हमारे जीवन में है। हेल्थ भी ठीक नहीं है, आरोग्य पण चांगलं नाही आहे, आता आपल्याला त्याला दुरुस्त करत राहावं लागतं, सेट करावं लागतं पुन्हा। पैशाची कमी, इतका पैसा तर नाही आहे, आणि आनंदाची कमी है कारण दुखाचे वाइब्रेशन है। लेकिन जब हम संगम युग में आ गए हैं तो ये तीनों के हम हकदार बन जाते हैं। सतयुग में हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो प्राप्त होता ही है, लेकिन उसकी तैयारी हम संगम में करते हैं। और यहाँ पर हैप्पीनेस के बारे में बाबा ने कल ही हमें बताया कि तुम्हें तो खुशियों की खान मिली है। तुम्हारे जैसा खुश सतयुग में भी कोई नहीं रह सकता। इतना तुम्हें अभी खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुशियों की खान मिली है। दुख है तब सुख का महत्व है, जब परेशानी है, टेंशन है, तब खुशी का महत्व है। तो इसलिए इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हम संगम युगी आत्माएं हैं और हमें हैप्पीनेस की स्थिति में रहना है सदा। हम खुशियों के खान के साथ में रहने वाली आत्माएं हैं, तो हम कभी भी दुखी या परेशान नहीं हो सकते। तो हैप्पीनेस की स्टार्टिंग हमें यहाँ से ही करनी है। मालामाल हमें बाबा सतयुग में बना देगा। अभी तो ज्ञान से मालामाल हो रहे हैं, ऊपर की जो भी धन संपदा है वो सब बाबा सतयुग में हमें दे देगा, कोई कमी नहीं रहेगी। अभी ज्ञान से मालामाल होना है, उसके लिए त्याची अट काय? सतयुगामध्ये मालामाल होण्याची अट आहे की आता आपल्याला ज्ञानाने मालामाल व्हायचंय, ज्ञानाने स्वतःला संपन्न करून घ्यायचंय। और हेल्थ, अभी हमें
इस शरीर को चलाना है। इस शरीर में रहते हुए हमें देवता रूप में तैयार हो जाना है, इसलिए इस शरीर को चलाना है। शरीर को चलाते चलाते हमें पुरुषार्थ करना है। इस शरीर को कोई भी तकलीफ होती है, हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हम आत्मा अलग है, शरीर अलग है। मशीन में बिगाड़ होता है, मशीन को दुरुस्त करना है, दुरुस्त रखना है, और बिगाड़ न हो इसके लिए भी हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो करना है। प्रतिकार शक्ति आपली वाढवायची। तो यहाँ पर हमें आरोग्य संपन्न जीवन जीना है, उसका प्रयत्न करना है, पूरा प्रयत्न करना है शरीर को निरोगी रखने का। लेकिन सतयुग में तो ऑटोमेटिक निरोगी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इस शरीर पर विजय प्राप्त कर ली। इस शरीर के पांचों तत्वों पर हमने विजय प्राप्त कर ली होती है, इसलिए सतयुग में निरोगी शरीर प्राप्त होता है। तर ती प्रॅक्टिस आपल्याला इथं करायची आहे। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस यहाँ ही हमें उससे भरपूर हो जाना है। तो सतयुग में तो वो अति उच्च लेवल की स्थिति हमारी रहेगी। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। तुम्हारी दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है, और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ी ही कहते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग, बाबा म्हणते नाम ही कितना अच्छा है। तुम इस आणि संगम युग, कितनी सुंदर नाम है। तो यहाँ पर हमारा ईश्वर से संगम होता है और हम उत्तम पुरुष यानी देवता बन जाते हैं। बाकी युग में उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, और यहाँ पर तो हम लिफ्ट से चढ़ जाते हैं। बाबा हमें हमारे लिए लिफ्ट लेकर आता है और हम कलयुग से वाया संगम युग सीधा सतयुग में पहुंच जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है, तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। तमो प्रधान आणि ही दुनिया अशी झालेली की त्यांना असं वाटतं की जे काही विकारामध्ये जातात त्यांना वाटतं इसमें सुख है। वो समझते थोड़ी ये दुख देने वाली, अंतिमतः दुख ही होता है विकारों से। किसी भी विकार से हम दुखी होते हैं, अंतिम परिणाम उसका दुख ही है, लेकिन वो समझते नहीं है। बाबा म्हणतात तुम्हाला आता समजायला लागलेलं आहे की ते सगळं दुःखाचं जीवन आहे। विकारी जीवन, काम विकार असो किंवा क्रोध लोभ मोह अहंकार असो, दुःखाचं जीवन है। और जितना हम 7 गुणों से संपन्न रहेंगे वो सतो प्रधान स्थिति में आते रहेंगे, वो सुख भरा जीवन है। यहाँ पर ही हमें सुखी हो जाना है, और सतयुग में हम कंटिन्यूअस फिर सुख में रहेंगे 2500 वर्ष। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं। मनुष्य, दुनिया वाले समझते हैं कि भगवान तो सर्वशक्तिवान है, तो काय नहीं करू शकत, मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। तो बाबा म्हणता है ऐसे ऐसे मनुष्य होते हैं, वो भगवान को समझते हैं वो जो चाहे कर सकता है, और वो अपेक्षा रखते हैं कि मक्खी को जिंदा करके दिखाए भगवान, या फिर मेरा कोई अपना उसने शरीर छोड़ा है उसको जिंदा करके दिखाए। वो कर सकता है, त्याच्या शक्तीची कल्पना सगळ्यांना आहे की तो करू शकतो, तो काहीही करू शकतो। पण मग त्याने जर एका विषय केलं तर मग किती सगळे विषय करावं लागेल, मग त्याचे जे हिशोब असतील मग त्याचं काय होईल, मग दुसऱ्यांचे हिशोब त्याच्याशी काय। वो इसलिए बाबा ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करता है। ड्रामा बना हुआ है और बहुत अच्छा ड्रामा बना हुआ है, हम उसके अंतिम सीन में आ गए, इसलिए हमको लगता है ये सारा दुख ही दुख है इधर, लेकिन ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है। और ये जो भी सीन आ रहे हैं, दुख के सीन आ रहे हैं, तकलीफ के सीन आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में भी, उसमें हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। धर्मराजपुरी में सजा खाने से ये अच्छा है, क्योंकि अभी बाबा साथ में है, बाबा का ज्ञान साथ में है, बाबा की शक्तियों को हम अपने अंदर लेकर उस हिसाब किताब को चुकतू कर सकते हैं। तो धर्मराजपुरी की सजाओं से ये सजा बहुत 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 अच्छी है। स्वतःला एक गोष्ट सांगायची आपण
कोणतंही संकट आलं, कोणताही प्रॉब्लेम आला, कोणती बिमारी आहे, त्यावेळेला बिल्कुल क्लियर कट अपन स्वतःला सांगायचंय कि ये धर्मराज पुरी की सजा से तो ये अच्छा है। यहाँ पर तो अभी भी मैं ट्रीटमेंट कर सक रहा हूँ, यहाँ पर तो भगवान सुप्रीम सर्जन मेरे साथ में है, उसके साथ योग युक्त होकर मैं उसकी शक्तियां अपने अंदर लेकर मैं अपने आप को स्थिर रख सकता हूँ, बीमारी को मैनेज कर सकता हूँ, बीमारी को कंट्रोल में रख सकता हूँ। तो हमारे लिए तो बहुत सारे उपाय बाबा ने खोल दिए हैं। दुनिया वालों के पास सिर्फ वो एक ही उपाय है, डॉक्टर का। हमारे पास बाबा ने ऐसे कभी नहीं कहा है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है। बाबा ने वो सब ट्रीटमेंट लेना है, सब कुछ करना है, अपने आप को बचाना है बीमारी से, उसके लिए जो कर सकते हैं वो करना है, अपनी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना है, वो सब बातें बाबा ने हमको समझाई है। लेकिन उसके साथ बाबा ने ये भी कहा है कि तुम मेरे से करंट ले सकते हो और अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, अपने शरीर को ठीक रख सकते हो। तितकी ती स्थिती पाहिजे। ते जे आपण बरेचसे उदाहरण बघतो ज्ञानामध्ये, बऱ्याच जणांना असे अनुभव आलेले की त्यांचं ऑपरेशन, मोठं ऑपरेशन होणार होतं, ते कॅन्सल झालेलं आहे। डॉक्टर सतीश गुप्ता, त्यांना हार्टची खूप मोठी तकलीफ होती, खूप ब्लॉकेज होते त्यांच्या हार्टमध्ये, आणि त्यांनी बिलकुल बाबांशी सूक्ष्म वतनमध्ये योग लावून ते रूहानी सर्जन कडून असं व्हिज्युअलाइज केलं की माझं बाबांनी ऑपरेशन केलेलं आणि ब्लॉकेज निघून गेले त्यांचे। तो ऐसा होता है, लेकिन हमारा निश्चय उतना पक्का होना चाहिए भगवान पर। तो बहुत सारे रास्ते बाबा ने हमारे लिए खोल दिए हैं, लेकिन बाबा हमें करना है, पुरुषार्थ के आधार से शक्ति बाबा से हमें खींचनी है। लेकिन बाबा ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करता है कि हम कुछ भी नहीं करें और बाबा कुछ कर दे, मरे हुए को जिंदा कर दे। ये नहीं होता है, ये करेगा नहीं बाबा, क्योंकि फिर हर एक के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा सबका बाबा है, सबका बाप है, चाहे कोई उसे पहचाने नहीं पहचाने, लेकिन वो बाप तो सबका है। इसलिए एक बच्चे के लिए करेगा, एक बच्चे के लिए नहीं करेगा, इतना नहीं हो सकता। तो दुनिया वालों के ये ऐसे प्रश्न रहते हैं, भगवान में शक्ति है तो ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। तो बाबा ने बता दिया, ड्रामा है और मैंने अपने आप को ड्रामा में बांध लिया है, क्योंकि इसी में सबका कल्याण है। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। बाबा हमें ताकत देता है, और हमारे अंदर जैसे विकार आ गए थे, और उसका उदाहरण बंदर है, बंदर में सब प्रकार के विकार रहते हैं, सब प्रकार के विकार रहते हैं, और वैसे ही विकार मनुष्यों में आ गए हैं, आ जाते हैं, और बाबा ज्ञान देकर, शक्ति देकर हमें मंदिर लायक, बंदर से मंदिर लायक मतलब पूजने लायक बना देता है। इतका मोठा चमत्कार, इतका मोठा जादू बाबा करतो आपल्या जीवनामध्ये। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता, रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता, भगवान के महावाक्य है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता, म्हणजे कोणत्याही विकारामुळे तुम्हाला सुख नाही मिळू शकत। कोणताही विकार शेवटी लगेच देईल, ताबडतोब देईल, काही काळानंतर देईल, किंवा शेवटी तो दुःखच है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण महावाक्य है बाबा का कि हमें विकारों के आधार से सुख को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। विकारांच्या द्वारे आपल्याला सुख मिळेल त्याच्यातून, ये नहीं होने वाला है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। फाइनल बाबा गोष्ट सांगताय आपल्याला, इस समय सब रावण की जेल में है। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। राम बाबा अपने आप को रावण की उस कंपैरिजन में, उस कहानी के हिसाब से बाबा अपने आप को कह रहा है, राम मतलब मैं आता हूं, तुम रावण की जेल में हो, तुमको रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई है। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में है। उनको कहते हैं रावण राज्य या 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया म्हणजे 5 विकार। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे। बाबा म्हणता है धन कोई माया नहीं है, माया ये 5 विकार है। पैसा माया नहीं है, पैशाला माया समजतात तिथं, बाबा म्हणता है वो 5 विकार ही माया है। पैसा, तुम बच्चों को
संपत्ति आदि बहुत मिलती है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन माया नहीं है, धन को संपत्ति कहा जाता है। और तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, बाबा हमको माला माल कर देगा, बहुत धन रहेगा हमारे पास, तो तब माया थोड़ी है और धन थोड़ी माया है। धन अगर माया होती तो सतयुग में ही विकार आ जाते, तो धन नहीं है। जैसे हमारी स्थिति वैसा हम उस धन का इस्तेमाल करते हैं। धन माया नहीं आहे, धन वाईट नाही आहे, आपले विकार त्या धनाच्या आधाराने मग परिवर्तन जे होतं आपल्यामध्ये त्याच्याविषयी बाबा म्हणताय कि अभी तुम्हें ये पक्का करना है बुद्धि में कि पैसे का विषय नहीं है, पैसा है, धन है, उसको हमें सतो प्रधान स्थिति में इस्तेमाल करना है, सतो प्रधान स्थिति में उसको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि पैसा है म्हणजे याच्याकडे माया है, पैसा होते हुए भी हम उसका बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। बाबा ये कर दो, वो कर दो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बाबा ने सारे रिजल्ट बता दिए क्या क्या होने वाला है। तो अभी हमें वो जो भक्ति के संस्कार है वो नहीं रखने अपने अंदर, मांगनी नहीं करनी है बाबा से कुछ भी। बाबा ये कर, बाबांना परिस्थिती सांगू शकतो आपण कि बाबा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आप देख लेना, आप देख लेना, बस एवढंच सांगायचं, तिथं स्टॉप होऊन जायचं कि बाबा अब इसमें ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये नहीं, मांगने का नहीं है। बाबा म्हणते ये पढ़ाई है, आणि पढ़ाईचं आपण बघितलं काल, पढ़ाई म्हणजे काय, चारही विषयामध्ये आपल्याला पुढे जायचं, कशा पद्धतीने ते अपन स्वतः चिंतन करायचे, चारही विषयामध्ये पुढे जायचे, तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिलता जाएगा हमें। पढ़ाई में मांगना होता है क्या, टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात नहीं। इसमें पवित्रता भी चाहिए, एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है, पद्मा पदम, पवित्रता चाहिए, पवित्रता की धारणा करनी है, पांचों विकारों से दूर रहना है। एक अक्षर की कितनी वैल्यू है, एक तो मनमना भव बाबा ने अक्षर बताया है हमको, अगर हम मनमना भव की स्थिति में रहेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा, पवित्रता की धारणा होगी, दिव्य गुणों से हम संपन्न हो जाएंगे, और पद्मा पदम, पद्मा पदम पति हम बन जाएंगे, और कदम में पदम जमा होते रहेंगे। तो बाबा म्हणते एक एक शब्द की कितनी वैल्यू है, एका एका शब्दावरती आपलं चिंतन चाललं पाहिजे। बाप को पहचानो, याद करो, बाप ने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूं, वह तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है, एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। ड्रामा में सबका पोजीशन अपना अपना है, बाबा की पोजीशन अपनी है, हम बच्चों की अपनी है। बाबा सदा पवित्र है और हम बच्चे जन्म मरण के चक्कर में आकर अपवित्र बनते जाते। बाबा सदा शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। तो बाबा कहते सबकी पोजीशन अपनी अपनी है, लेकिन हम उसकी पोजीशन तक संगम युग में पहुंच सकते हैं। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हैं, तो रावण राज्य को खलास करने वाले हम आत्माएं हैं, तो हमारे अंदर का रावण तो पहले समाप्त हो जाना चाहिए। यह है बेहद की बात, यह कहानियां वह कहानियां हद की बना दी है। तुम हो शिव शक्ति सेना, शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले, शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है। बाबा म्हणता है शिव की सेना तो तुम हो और उन्होंने नाम रखा है शिव सेना। ही मुरली 1966 ची असेल आणि 1966 मध्ये शिवसेनेची स्थापना झालेली आहे। बाळासाहेब ठाकरेंनी ती शिवसेना स्थापन केली 1966 मध्ये। तर त्याच वेळेला हे बाबांचे महावाक्य आले असतील कि उन्होंने शिव सेना नाम रखा है लेकिन शिव की शक्ति सेना तो तुम हो। आणि आता शिवसेनेचे बघतोय आपण कसे विभाग झालेले त्याच्यामध्ये, प्रत्येक गोष्टीमध्ये फांद्या फुटतात, तर तसे शिवसेनेला पण फांद्या फुटलेल्या आहे। आणि हम शिवसेना शिव की शक्ति सेना, अब हमें एक हो जाना है, एक का होकर रहना है। तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, हम शिव की सेना में है और नाम क्या है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से
तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। इतकं महत्व आहे ज्ञानाचं आणि मुरलीचं। बाबा म्हणता है कि शिव से तुमको शक्ति मिलती है। कैसे मिलती है शक्ति? शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है कि आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। खूप मोठं रहस्य आहे याच्यामध्ये कि ज्ञान से शक्ति मिलती है, क्योंकि ज्ञान हम लेते हैं बाबा से, मुरली में सुनते हैं, उसको समझते हैं, अपने अंदर बहुत अच्छी रीति से धारण करते हैं और ज्ञान के आधार से हमें समझ मिलती है मैं कौन वो कौन। फिर उससे हम कनेक्शन जोड़ते हैं, उससे हमारा नाता जुड़ जाता है, संबंध जुड़ जाते हैं। वो हमें अपने बारे में अलग अलग तरीके से हर मुरली में बताता रहता है। हमारा संबंध उससे और गहरा होता जाता है और जितना गहरा संबंध उतनी शक्ती ज्यादा मिळते आणि शक्ती भेटते आपल्याला तर मग आपल्यामध्ये धारणा होतात चांगल्या प्रकारे, दिव्य गुणांची धारणा होते, रेकॉर्डिंग होऊन जाते पुढची सुंदर श्रेष्ठ लेवलची आणि मग त्या आधाराने आपण सेवा करतो, सेवेतून दुआ मिळतात। लेकिन आधार क्या हुआ? ज्ञान से शक्ति मिलती है जितना, क्योंकि हम सोचते हैं कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है सबसे पहले ये सोच हमारी चलनी चाहिए बाबा ने क्या कहा है। सगळ्यात पहले इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा ही मेरे साथ क्यों होता है, ये संकल्प हमारे नहीं चलते। अब हमारा विचार, बाबा ने बताया ये सब होने वाला है, अब मुझे क्या करना है, अभी इसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, बेस्ट में बेस्ट क्या कर सकता हूँ इसमें, अशा प्रकारचे संकल्प आपले चालायला पाहिजे की बाबांनी हे सांगितलेलं हे सगळं होणार आहे तर त्याला नॉर्मल घ्यायचंय। आपण जे काही झालंय, जे काही होतंय नॉर्मल घ्यायचंय। आता आपण त्याच्यामध्ये काय करू शकतो, कोणता रस्ता बाबा आपल्याला दाखवेल, बाबांच्या समोर आपण ती परिस्थिती ठेवू शकतो, बाबांकडून शक्ती घ्यायची आहे, बाबा रस्ता दाखवेल, कोणाच्या द्वारे तरी मदत करेल, काही होऊन जाईल। तो ये ज्ञान जो है, ज्ञान के पॉइंट्स हमें समय पर याद आने चाहिए। त्या परिस्थितीमध्ये, त्या परिस्थितीविषयी बाबांनी काय सांगितलेले आणि मी काय करायला पाहिजे। तो ये ज्ञान से जो शक्ति मिलती है, दिव्य गुणों की धारणा हमारे अंदर हो जाती है, हम व्यर्थ से दूर हो जाते हैं, कमजोरी समाप्त हो जाती है, हम और भी शक्तिशाली हो जाते हैं परिस्थिति के समय, और वो शक्ति बढ़ती जाती है, हमारे अंदर इससे विकारों का खात्मा होता जाता है और मग हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, विश्व पर राज्य करते हैं। तो ज्ञान के आधार से शक्ति लेकर बाबा म्हणता है तुम्हारा विश्व पर राज्य हो जाता है। आप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजड है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजोमय है, वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती है, बस करो हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं, हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा म्हणताय मैं कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय आणि ते इतकं तेजस्वी स्वरूप बाबा दाखवेल तर ते डोळे बंद करून बसावं लागेल, तो भगवान का मिलने का दर्शन का क्या फायदा है। तो वैसा मैं नहीं हूं, बाबा म्हणताय जिसकी जैसी भावना, उसने वैसा मेरा रूप दिखाया है, लेकिन मैं उसमें ताकत हजारों सूर्यों से ज्यादा है, लेकिन ऐसा तेजस्वी स्वरूप वो नहीं दिखाता है किसको, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान देता है, हमें सिखाता है, ज्ञान के आधार से ताकत लेना सिखाता है और हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, किती महत्व बाबांनी ज्ञानाचं सांगितलेलं आहे आज। ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती है तो 16 कला होता है। वह है अल्पकाल की बात, यह तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है, ऊंच ते ऊंच है बृहस्पति की दशा। बाबा म्हणते चंद्राच्या कला कमी होतात, त्याला ग्रहण पण लागतं और फिर वो संपूर्ण भी बन जाता है, ग्रहण हट जाता है और वो धीरे धीरे संपूर्ण भी हो जाता है। तर तसं बाबा म्हणताय आता सगळ्या दुनियेमधला राहूचं ग्रहण लागलेलं आहे, म्हणजे विकारांचा प्रभाव है, और हम सबसे ऊंचे है बृहस्पति की दशा। तो वो बृहस्पति की दशा अब हमारे ऊपर है, क्योंकि भगवान हमें ज्ञान दे रहा है, सही रास्ता बता रहा है, और वो कहता है
कि अभी दे दान तो छूटे ग्रहण। अब वो हमें समझा रहा है कि 5 विकारों का दान दे दो, ग्रहण छूट जाएगा, तुम संपूर्ण बन जाएंगे और संपूर्ण भाग्य अपने साथ लेकर सतयुग में पहुंच जाएंगे। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो माँ मेकम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा म्हणता है याद करेंगे उतनी कट निकलेगी, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। तर बाबा सगळं समजून शेवटी बाबा साक्षी होऊन जातो तुम्हारा पुरुषार्थ। बाबा सगळ्या प्रकारे आपल्याला समजवणी देतो, सगळं समजवतो स्पष्टपणे आणि नंतर बाबा म्हणतात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो होना है होगा। बाबा कोणत्याही प्रकारे आपल्याला आपला अपमान नहीं करत, आपल्याला नावं नहीं ठेवत कि जैसे लौकिक में होता है कि तुमको इतना समझाया, तुमको इतना दिया, तुमने क्या किया, तुम्हारे तुला समजतच नाही, तुला अक्कल, अशा प्रकारची भाषा येऊन जाते। लेकिन बाबा की भाषा क्या है, बाबा बहुत अच्छी रीति से बहुत दिल से समझाता है कि बच्चों को ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बाद में बाबा साक्षी हो जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होगा, तुम जितना करोगे उतना पाओगे। तो याद करना है हमें, याद से कट निकलेगी, जो गंज चढ़ी हुई है आत्मा पर विकारों की 63 जन्मों की, वो निकलेगी। याद से फिर खुशी का पारा चढ़ेगा, जितना हमारा बाबा से कनेक्शन होगा खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। और फिर जितना वो गंज निकलेगा, खुशी में रहेंगे हम, तो कशिश होगी। आत्मा परमात्मा को खींचेगी, परमात्मा आत्मा को खींचेगी और वो कनेक्शन मजबूत हो जाएगा, हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। आणि त्याच्यासाठी बाबांनी अजून एक काल पण सांगितलं होतं, आज पण बाबा क्लियर करताय की आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि को पक्का करना है, इसी से विकल्प चलते हैं। जे काही विकारी विचार चालतात, काम विकाराचे असो, क्रोध लोभ मोह अहंकार, जेव्हा आत्मिक दृष्टीने आपण त्याला बघत नाही, तो जसा आहे त्या शारीरिक हिशोबाने आपण बघतो, नात्यांच्या हिशोबाने बघतो, स्त्री पुरुषच्या हिशोबाने बघतो, तर मग विकल्प चालतात। विकल्प जर बंद करायचे, विकारी विचार जर बंद करायचे, तो बाबा म्हणताय सबको आत्मा भाई भाई देखना स्टार्ट करो। कोणालाही बघायचे ये आत्मा मेरा भाई है, परम धाम में हम साथ में रहते थे, भगवान के घर के हैं, हम सब बाबा के बच्चे हैं। जे ज्ञानी असो अज्ञानी असो सगळ्यांना त्या दृष्टीने बघायला सुरुवात करायची। तो विकल्प नहीं आएंगे, विकल्प नहीं आएंगे तो नए पाप नहीं बनेंगे और पिछले पाप कर्म हमें बाबा को याद करते हुए कनेक्शन जोड़कर फिर उतना समय मिल जाएगा पिछले पाप कर्म भस्म करने का, नहीं तो नए भी बनते रहेंगे। तो बाबा ने कहा है अभी संगम युग में 1 का 100 गुना बनता है पाप, इसलिए नए पाप कर्म हमारे से नहीं होने चाहिए, पिछले जो है वो हमें खत्म कर देंगे। धर्मराजपुरी की सजाओं से पहले ही उसको खत्म कर देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे निर्गुण बने, कोई गुण नहीं रहा था, जो दिव्यता थी हमारे अंदर वो नहीं रही थी। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, विकारों से हम सीढ़ी नीचे उतरे, उन्हें, और जो बातें
हमें बताई गई, समझाई गई भगवान के बारे में, दुनिया के बारे में, बाबा बोलते हैं उनसे तो सीढ़ी नीचे उतरते आए। तो उन सारी बातों को बुद्धि से भूल जाना है, विकारों की बातें, और जो था, जो ज्ञान हमें दिया गया भक्ति के हिसाब से भी, बाबा बोलते हैं अभी उसको भी भूल जाना है, दिव्यता को धारण करना है, एक शिव बाबा की मत पर चलना है। वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करणे का आधार आहे। तर नम्रता आपल्याला आपल्यामध्ये ठेवायची। नम्रता हीच महानता आहे। कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही कारणामुळे आपल्यामध्ये अहंकार नहीं आला पाहिजे कि मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ, वो नहीं होना चाहिए। सबको मान देना है, पहले आप करना है। तो ये सर्व से फिर हमें ऑटोमेटिक स्वमान सम्मान प्राप्त होता रहेगा। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। बाबा मतलब ये वरदान के रूप में साथ रखना, तुम महान बन जाएंगे। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, तुम महान बन जाओगे, लेकिन क्या करो, नम्रता को धारण करो, अहंकार नहीं रखो किसी भी बात का। वरदानों से ही पलते उडते मंजिल पर पोहोचना। तर बाबा ते वरदानांचं महत्व सांगताय। मग जे वरदान बाबा आपल्याला रोज देतो, या वरदानाचं महत्व सांगता सांगता बाबा आपल्याला सरसकट जनरल सगळ्या वरदानाविषयी सांगताय कि वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। जो वरदान बाबा हमें देता है उसको स्वीकार करना, और जो वरदान हम आत्मा ने स्वीकार कर लिया उसके लिए मेहनत नहीं, सहज ही उड़ते हुए मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते, स्वीकारत नहीं, आपण वापरत नहीं त्या वरदानांना, तर त्यावेळेला मेहनत वाटते। वरदान दिया है बाबा ने तो वो सहज हो जाती है वो बात, सिर्फ हमें हिम्मत का कदम बढ़ाना पड़ता है। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, सूरत द्वारा म्हणजे चेहरे द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप, त्या स्थितीमध्ये राहायचं। आपल्याला माहिती आहे, मम्मांचा फोटो बघितला आपण तर मम्मांची ती स्थिती आहे, मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर। जानकी दादी त्यांचंही आपण स्वरूप समोर आणू शकतो कि उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता था, रमणीकता दिखती थी और गंभीरता भी दिखाई देती थी। तो वैसा ही हमारा जीवन अब होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।